हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन हाइड्रोजन के बारे में जानकारी दूंगी। ये दवा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो इसकी इंडिकेशंस, उसका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल पाएगी। होम्योपैथी में बहुत तरह के लोग साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, बहुत तरह की, जिसके लिए लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं वो एक पर्सनालिटी का पार्ट हो चुकी होती हैं, वो एक आपके बिहेवियर का पार्ट हो चुकी होती हैं। इसीलिए जितनी भी तरह की साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल जो कंडीशंस होती हैं उनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। अगर ये ट्रीटमेंट आप जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है या जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट होता है उसके लंबे समय तक अगर आप दवाइयाँ लेते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है या दूसरी तरह की परेशानी आपको हो सकती हैं। होम्योपैथी एक सेफ ऑल्टरनेटिव देती है और इसीलिए शायद साइकोलॉजिकल या जितनी भी साइकेट्रिक कंडीशंस होती हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी में लोग बहुत अटेंड करने लगे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाइड्रोजन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि किन किन सिम्टम्स में इसका इंडिकेशन होता है। एज ए सेड कि इसका इंडिकेशन साइकोलॉजिकल कंडीशन में होता है, तो 3 तरह की साइकोलॉजिकल कंडीशंस को ये कवर करती है। सबसे पहले है मूड स्विंग्स, दूसरा है डिप्रेशन, और जो तीसरा होता है वो डिल्यूजन होता है। मूड स्विंग्स जो होते हैं वो हल्के फुल्के मूड स्विंग से लेकर के बाइपोलर तक जा सकते हैं, जिसमें बिल्कुल डिप्रेशन, बिल्कुल मेनिया वाला सिम्टम आ जाता है। देयर इज अ वीडियो ऑन बाइपोलर डिसऑर्डर ऑलरेडी आई हैव पब्लिश्ड। और उसके अलावा ये दिया जाता है डिप्रेशन में। अब डिप्रेशन भी हल्का फुल्का भी हो सकता है, जिसको हम डिस्थाइमिया बोलते हैं, या एक कंप्लीट डिप्रेशन हो सकता है जिसमें सारे सिम्टम्स आपको डिप्रेशन के देखने को मिलते हैं। डिल्यूजन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत तरह के भ्रम होते हैं। अगर किसी इंसान को तरह तरह के भ्रम होते रहते हैं कि मैं भगवान का भेजा हुआ, या आई एम जस्ट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड और यहाँ पर लोगों को मैं प्रीच करने के लिए आया हूँ, मैं वही वही चीज़ें कर रहा हूँ जैसा जैसा मुझे ऊपर से दो सुपर पावर से जो मुझे इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जो वहाँ से मुझे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मैं वही कर रहा हूँ। जो कुछ भी मैंने किया है वो उनको ही खुश करने के लिए किया है, तो आई हैव ए पर्पस इन दिस लाइफ। जो भी वहाँ से मुझे डायरेक्शंस मिलते हैं मुझे उसके अकॉर्डिंग करना है। मेन डिल्यूजन इंसान का इसमें यही होता है। इसमें जो मूड स्विंग्स होते हैं, इसमें पेशेंट जो होता है वो बार बार किसी छोटी बात पे उसको हंसी आती है, कोई बिना हंसने वाली बात पे उसको हंसी आती है, और जो हंसने वाली बात होती है उस बात पे वो गंभीर हो जाता है। तो बहुत ही एक अपोजिट बिहेवियर वो शो करता है। एक और इम्पॉर्टेंट दवा है इसके लिए, वो है एनाकार्डियम ओरिएंटेल, जिसमें जब हंसना है तो रोना है, जब रोना है तो हंसना है, वो अलग कंडीशन होता है। वो चीज़ इसमें भी पाई जाती है। इसके अंदर एक चीज़ और रहती है, उसको लगता है, पेशेंट को लगता है कि जो लोग भी हैं, जो उसके आसपास के लोग हैं, उसको कुछ ऐसी बीमारी है या उसके शरीर में कोई ऐसी खराबी है जिसको सब लोग नोटिस करते हैं और बहुत ही नीची नज़र से देखते हैं। हो सकता है कि वो मोटा हो सकता है उसको स्किन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसको हेयर फॉल की या हेयर में बाल्डनेस जैसा कुछ इशू हो, मे बी एनीथिंग, या हो सकता है कुछ भी नहीं हो, तभी भी उसको लगता है कि जो लोग उसको देख रहे हैं उसको एक नीची नज़र से देख रहे हैं, उसको बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और ये डिल्यूजन होता है। ऐसा होता नहीं है बट वो उसको ऐसा लगता है। इसके अलावा ये जो दवा होती है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ये होता है कि जो दिन होते हैं, जो टाइम होता है वो बहुत स्लोली चलता है। उसको लगता है कि सुबह से लेकर दोपहर तक का टाइम है, उसमें लगता है कि अभी तक सिर्फ इतने ही घंटे हुए हैं, या जो शाम से लेकर रात तक में लगता है कि 2 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसको जो समय होता है बहुत धीरे धीरे से पास होता हुआ ऐसा लगता है, टाइम पासिस टू स्लोली, जैसा कि हमने एलुमिना और मेडोरिनम दवा में देखा है। तो इसके अंदर भी यही होता है कि पेशेंट का बैठे बैठे टाइम ही नहीं पास हो रहा होता है और उसको लगता है कि इतना देर से मैं बैठा हूँ, अभी इतना ही टाइम निकला है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होती है हाइड्रोजन मेडिसिन की। एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन इसका ये भी होता है कि इसके अंदर जो इंसान होता है, अगर उसको लगता है कि वो बहुत फॉरसेकन है, उसको कोई उसकी फैमिली में, उसको फ्रेंड्स में, स्पेशली इन दी फैमिली उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उसको सब लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसको जो अहमियत मिलनी चाहिए, जो एक इम्पॉर्टेंस मिलनी चाहिए, वो उसको नहीं मिल रही होती है, ये भी इसमें इंडिकेशन होता है। और अगर आपको एक ऐसा इंडिकेशन मिल रहा हो कि कोई इंसान है, इसकी जो सिंपथी होती है या जो लव एंड इमोशन होता है फॉर द फैमिली, फॉर द फ्रेंड्स एंड फॉर द सोसाइटी, वो बिल्कुल से बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, एकदम से वो
लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी की चिंता करने लग गया है या बहुत ज़्यादा उसके बारे में फ़िक्र करने लग गया है, इनको भी बुला लो, उनको भी मैं देखना चाहता हूँ, उनको भी बुला लो, ऐसा बुज़ुर्गों में ज़्यादा होता है। तो जब उनको हमेशा लगता है कि सब उनके लव्ड वंस उनके आसपास होने चाहिए और उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है, या उनको चिंता बहुत ज़्यादा लगती है दूसरे लोगों की, उसमें भी ये इंडिकेशन है। और इसी का दूसरा जो अपोजिट इंडिकेशन होता है कि उसको लगता है उसको कोई पसंद नहीं करता है, वो बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है, उसके कोई किसी को कोई चिंता नहीं है। तो ये दोनों जो अपोजिट बिहेवियर्स होते हैं इसमें देखा जाता है। तो इसमें अपोजिट बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हंसने की जगह रोना, उन्होंने बताया। और साथ में यहाँ पे या तो एकदम से वो पूरी फैमिली को इकट्ठा कर लेना चाहता है, या उसको लगता है कि पूरी फैमिली को उसको कोई चिंता ही नहीं है। अगला इंडिकेशन अगर हम जानते हैं तो अगला इंडिकेशन ये होता है कि मेंस्ट्रुअल फेज जब खत्म हो जाता है, जब मेनोपॉज आ जाता है, उस समय फीमेल्स के अंदर जो डिप्रेशन आता है, जिसको हम एक्यूट डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा उसमें नाइट स्वेट्स भी हो रहे हैं, हीट बहुत ज़्यादा हो रही है, हॉट फ्लैशेस जिसको हम बोलते हैं, साथ में डिप्रेस्ड, लो मूड, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इंसोम्निया इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। तो ये सारे जो अक्यूट फेज में उसको मेनोपॉज के ड्यूरिंग जो इंडिकेशंस होते हैं, जो डिल्यूजन्स भी होते हैं, उसमें आवाज़ें सुनती हैं या तरह तरह के भ्रम होते रहते हैं, तो वहाँ पर भी ये दवा इंडिकेटेड होती है। जो हाइड्रोजन है ये डिप्रेशन की एक बहुत ही अच्छी दवा है। इसको जैसे हम ऑरोमेटेलिकम में सुसाइडल डिप्रेशन होता है और नेट्रोम्यून में वीपी डिस्पोजिशन होता है, वहाँ पे हमेशा डिप्रेस्ड रहती है। लेकिन इसका जो डिप्रेशन होता है ये हमेशा फॉर सेकेंड फीलिंग वाला होता है। उसको लगता है कि किसी को उसकी चिंता नहीं है, ही इज़ यूजलेस और शी इज़ यूजलेस, और अगर वो रहे ना रहे, करे ना करे, किसी से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह के भ्रम उसको पलते रहते हैं। तो अगेन अगर बहुत तरह के डिल्यूजन्स आ रहे हैं, स्पेशली इट इज़ डायरेक्टेड टू द गॉड, भगवान की तरह से लगता है कि वो पूरी दुनिया से सबसे अलग है, वो सबसे सेपरेटेड है और वो कॉन्टैक्ट्स नहीं बना सकता किसी के साथ, किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, वहाँ पर भी ये दवा बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड हो जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन को हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स, इंसोम्निया, या जो एक लो और डल मूड होता है, जो स्पेशली सुबह उठने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं आज क्या करने वाला हूँ, माइंड बिल्कुल फॉगी हो जाता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं रहते हैं क्योंकि उसके मन में उत्साह नहीं रहता है, या अगर उसको हमेशा दूसरों के साथ रिलीजियस टॉक्स करना पसंद होता है, उसको लगता है कि वो सिर्फ भगवान का काम करने इस दुनिया में आया है, उसके अलावा उसका कोई पर्पस नहीं है, उस तरह के डिल्यूजन के लिए भी ये दवा काफ़ी अच्छी है। तो ये दवा इन सारी कंडीशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर हम बात करें इसके लेने का तरीका, तो इस दवा को अगर आपके साथ ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं, या बहुत सारे बडिंग होम्योपैथ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पेशेंट के सिम्टम्स इस मेडिसिन के साथ मिलते हैं, तो आप इस दवा को 3 से 4 बूंदें डायरेक्ट टंग पर 1 चम्मच भर पानी में उनको देना स्टार्ट करेंगे। इस दवा को थोड़े लंबे समय तक देना पड़ सकता है क्योंकि डिल्यूजन, मूड स्विंग्स, इन सब में आराम मिलने में थोड़ा समय लगता है। पोटेंसी की अगर हम बात करें तो उसको हम 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो दवा है हाइड्रोजन, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत सारी जो पुरानी तरह की जो दवाइयाँ लेते चले आ रहे हैं, सेडेटिव्स ले रहे हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स ले रहे हैं, या बहुत तरह के स्लीपिंग पिल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उन सबको छुड़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव दवा है। तो आप सब लोग इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपके साथ ये इंडिकेशंस मिलते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हाइड्रोजन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।